बिहार में पहले से ही राजनीतिक उठापटक चल रही है। ऐसे में कुछ और घटनाओं ने पारा हाई कर दिया है। एक तरफ नेता अपने लकी नंबर से राजनीति में छलांग लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को झटका भी लग रहा है। नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ से लेकर उनके बेटे के राजनीतिक लॉन्च के बारे में सियासी बाजार गर्म है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं बिहार की सियासत की कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपने फिल्म और क्रिकेट जगत में कलाकारों और खिलाड़ियों के लकी नंबर के बारे में सुना होगा, लेकिन राजनीति में भी कई नेताओं के लिए कुछ लकी नंबर होते हैं। इन लकी नंबरों के ध्यान में रखकर कई बार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में भी इन दिनों कोई भी काम शुरू करने से पहले नेता लकी नंबर का खास ख्याल रखते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए ने चुनावी साल में खरमास के बाद जैसे ही चुनावी अभियान का श्रीगणेश किया, तो अपने लकी नंबर 5 का ध्यान जरूर रखा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नंबर 5 का पंच देखने को मिल सकता है। एनडीए के अंदर इस बार 5 नंबर को लकी नंबर माना जा रहा है। दरअसल एनडीए ने 15 फरवरी से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत बगहा से की, जिसमें एनडीए में शामिल 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इन सम्मेलन के दौरान जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की गई, तो उन्होंने 15 जनवरी करने के पीछे 5 अंक के दिलचस्प संयोग को भी बता दिया। उमेश कुशवाहा ने बताया कि इस बार चुनावी अभियान में एनडीए का नारा है 2025 फिर से नीतीश। एनडीए 225, इनमें 2025 का आखिरी अंक 5 है। वही एनडीए का 225 सीट का नारा है, इसमें भी आखिरी अंक 5 है। सहयोग सिर्फ यही नहीं रुकता है, एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या भी 5 है। मंच पर 5 अध्यक्ष भी मौजूद थे। वहीं जिस दिन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ, उसकी तारीख भी 15 जनवरी थी और इसमें भी आखिरी अंक 5 है। यही नहीं, इस साल भी 2025 है, जिसके आखिरी में जो अंक है वो भी 5 ही है। ऐसे में उमेश कुशवाहा कहते हैं कि ये सिर्फ महज संयोग नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का एनडीए के प्रति स्नेह भी है, क्योंकि 5 नंबर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लकी होता है। एनडीए को पूरी उम्मीद है कि नंबर 5 का संयोग एनडीए को सत्ता की कुर्सी दिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा को लेकर सियासत तेज है। चुनाव से पहले विपक्ष सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करने और सरकार को घेरने में लगी है। तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बयान दे रहे हैं, तो अब चुनावी रणनीतिकार ने प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने एक कदम आगे बढ़ाकर सीएम नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर मेडिकल रिपोर्ट जारी करने की मांग कर दी है। इस बात को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफी गहमागहमी बढ़ गई है। एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला। बयानबाजी का दौर इस कदर बढ़ गया है कि नेता शब्दों की सीमा पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 14वें दिन अपना आमरण अनशन समाप्त किया था। इससे पहले उन्होंने पटना में गंगा नदी में स्नान किया और छात्रों के हाथों केला खाकर अनशन तोड़ा। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि वो अब केवल छात्र हित की बात ही नहीं करेंगे, बिहार में जो पीड़ित युवा लोग हैं उनसे भी उनके हित में सत्याग्रह आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने अब गांधी मैदान को छोड़कर गंगा किनारे एलसीटी घाट में गांधी जी के नाम पर आश्रम बनाया है, जिसका नाम बिहार सत्याग्रह आश्रम रखा है। इस आश्रम में रखकर वे लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। उनका लक्ष्य 1 लाख से अधिक लोगों और युवाओं की समस्याओं का निदान करना है। इसी सत्याग्रह स्थल पर बैठे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार कौन चला रही है यह सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से आए नीतीश कुमार अब राज्य की 13 करोड़ जनता के भार सहने लायक नहीं रह गए हैं, जो अभी भी मुखिया बने हुए। प्रशांत ने सत्ता पक्ष से मांग की है कि मुखिया नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ बुलेटिन जारी करे। पीके पर बरसे एनडीए के नेता। वहीं इस बात को लेकर एनडीए के तमाम घटक दल प्रशांत किशोर पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। मुख्यमंत्री गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 18 से 22 घंटे काम करके अच्छे ढंग से बिहार चला रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री पर
सवाल उठाने वाले ही मानसिक रूप से दिवालिया हैं। प्रशांत किशोर के उठाए सवाल पर हम पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर पर उल्टा सवाल दागते हुए कहा कि वे इधर उधर करके पैसा वाले हो गए हैं और नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे। नीतीश कुमार तो अच्छे से बिहार का संचालन कर रहे हैं। प्रशांत पर राजनीति करने की बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर की मानसिक बीमार है। जदयू की ओर से पीके को मिले चेतावनी। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से आते हैं और ये एनडीए का घटक दल है, जिस एनडीए की सरकार बिहार में है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ऐसे में जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर जमकर भड़ास निकालते हुए उसके राजनीतिक प्रवेश को ही तितर-बितर कर देने की बात कही है। जेडीयू ने कहा है कि जिस शख्स ने प्रशांत किशोर को अपने घर में रखा, प्रशांत किशोर जिन्हें पिता तुल्य का दर्जा दे रहे थे, आज उसी नीतीश कुमार को ये मानसिक विक्षिप्त कह रहे हैं, जबकि दुनिया नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर कह रही है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो राजनीतिक शुरुआत हुई है, किसी सदन में भी प्रवेश नहीं किया है और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सावधान हो जाए, नहीं तो सारे किए कर्मों का चिट्ठा खोलकर चित्रा चुरतरा उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार बहुत जल्द बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। इसकी चर्चा तब और जोर पकड़ती है जब निशांत कुमार ने अपने पिता से नीतीश कुमार की तारीफ की, साथ ही विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया। वैसे भी निशांत कुमार लेकर अक्सर जदयू में आवाज उठती रहती है कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए। दरअसल 17 जनवरी 2025 को सीएम नीतीश कुमार और निशांत कुमार एक साथ बख्तियारपुर में दिखाई दिए। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटे के साथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया। बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया था। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह वैद, शहीद मोगल सिंह, पश्चिम शिलभद्र याजी, शहीद नाथुन सिंह यादव और डूमर सिंह के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। बख्तियारपुर में 17 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजकीय समारोह का आयोजन होता है। इस दौरान मीडिया से बात निशांत कुमार ने की। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता फिर से सरकार में उनको और उनकी पार्टी को लाएगी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मीडिया की तरफ से निशांत कुमार से राजनीति में आने का सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बता दें कि बख्तियारपुर में सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पार्क में एक जगह स्थापित की गई है। पार्क फूल मालाओं और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी और अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का महासम्मेलन शिवहर में हो रहा है। जिले के सभी प्रखंडों से एनडीए के सभी विंग के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद रमा देवी, वर्तमान सांसद लवली आनंद और विधायक चेतन आनंद समेत एनडीए के सभी स्थानीय नेता इस सम्मेलन में मौजूद दिखे। प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत किए। गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता इस महासम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के जरिए एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। यानी कुल मिलाकर बिहार में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। आपका क्या मानना है? इस रिपोर्ट को देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्पेशल स्टूडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।